बांसुरी भगवान ने सोचा कि देखो दानी दे रहा है और कलेजा गुरुदेव का फट रहा है, इसलिए उन्होंने नुकीला जो कुशा होता है ना उसी टूटी में खुशीड़ दी और उनकी एक आंख जो है जाकर फूट गई, लहू लुहान बाहर निकले। और महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज देनी आपकी और लेनी आपकी, आंख मारी गई। भगवान ने कहा कि ऐसे ही होता है, जो धर्म में आड़ा होता है ना तो यह आंख का काना जरूर होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और जब ही संकल्प कर लिए, ध्यान देने की बात है, जब संकल्प कर लिए तो कहा कि नापत धरणी विराट स्वरूपा एक ही चरण की अनुरूपा। नापत धरणी विराट स्वरूपा एक ही चरण की अनुरूपा। एक पग भी उन्होंने लोक नाम दिया और दूसरा पग जब ब्रह्मलोक में भेजा तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा ना हमने कोई तपस्या की ना कोई ध्यान किया और भगवान का सुंदर चरण कमल कैसा चला आ रहा है, इसलिए ऐसा अवसर दोबारा मिलेगा नहीं। तो खट से कमंडल का जल उठाए और कहा कि दूसर पग बिरंच ढिगियावा और कमल जात लखियत सुख पावा। भगवान ब्रह्मा जी ने क्या कहा? पदनाख धो कमंडल राखा, पदनाख धो कमंडल राखा। गंगा नाम आसु को भाखा, चरण धोकर के और उस जल को रख लिया, उसका नाम पड़ा गंगा। प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी, प्रभु पद ते गंगा प्रगटानी। ताते निज पुत्री ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धो करके रख लिया, उसका नाम पड़ा गंगा। एक पग घट गया, राजा बलि की हेकड़ी बंद हो गई। ये तो देखने में बड़ा ही छोटा था। विंध्यावली सोचने लगी कि देखने में बड़ा छोटा था, लेकिन पैर ऐसा फैलाया कि त्रिलोकी छोटी पड़ गई। देखने में छोटा पर खोटा बहुत। एक पग घट गया, राजा बलि से भगवान वामन कहने लगे कि तीसरा पग तो नहीं तो हम श्राप दे।
राजा बलि की आंखें भीग गई, अहंकार दूर हो गया, अहंकार चूर चूर हो गया, धनी होने का अहंकार था, राजा होने का अभिमान हमारा चूर चूर हो गया। भगवान बामन के सामने राजा बलि कहता है, भगवान मुझे तो अहंकार था कि मेरे द्वार में कोई भिखारी आता है तो मैं उतना धन दे देता हूं कि 3 पीढ़ी घर में बैठकर खाती है, कहीं धंधा उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मेरा वो अभिमान दूर हो गया भगवान, इसलिए हे कृपालु कृपा करके इतनी दया कर दो कि मेरा बदनाम न हो, मेरी बेइज्जती न हो, क्योंकि गया हुआ धन वापस आ जाता है, लेकिन समाज में गई हुई बेइज्जती कभी, समाज में गई हुई इज्जत कभी दोबारा वापस नहीं आती। इसलिए भगवान आप इतना छोटा चरण कमल कर लीजिए, छोटा पग कर लीजिए कि हम पति पत्नी राजा रानी का शरीर नाप लो। और भगवान के चरणों में गिर गए। एक पैर में विंध्यावली पड़ी है तो दूसरे पैर में राजा बलि पड़ा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने अपना चरण कमल रख दिया, देवताओं ने फूल की वर्षा की और देवता भी ललायित हो उठे कि राजा बलि का भाग्य यदि मुझे मिला होता तो भगवान का चरण कमल मेरे मस्तक पर पड़ा होता। भगवान ने उसको उठाया और भगवान बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि राजा मांग लो राजन, आज हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, मांग लो जो कुछ मांगोगे आज हम शहर से देंगे। राजा बलि ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कुछ मांगता नहीं भगवान। तो विंध्यावली के पास में गए और विंध्यावली से कहने लगे रानी तू तो मांग ले, क्योंकि जो तुमने दिया है ना तो मेरे सिर में बड़ा कर्ज हो गया, भार हो गया है, इसलिए थोड़ा वरदान तो मांग लो। विंध्यावली से कहते कि विंध्यावली मांग लो। विंध्यावली कहती है महाराज एक बात कहूं, आप मेरे द्वार में भिखारी बन के आए। इसलिए विंध्यावली कहती है कि महाराज जितनी महिमागत हो निपसे उतनी न रचो प्रभु दोष तिहारो। तीनों लोक के नाथ कहाई कि बामन हुई के यहाँ पगुधार। 3 लोग के आप नाथ हैं और आज बामन बनकर के मेरे घर में आए हैं। पर जितनी महिमागत हो निपसे उतनी न रचो प्रभु दोष तिहारो। अपने पति के पक्ष में खड़ा होकर वकालत कर रही है। विंध्यावली कहती मैं अपने पति का सिर कभी झुकने नहीं दूंगी। भगवान आपने इतनी धरती रची ही नहीं, इसलिए मेरे पति नहीं दे पाए। दोष मेरे पति का नहीं, दोष तो आपका है। यदि और सृष्टि रच लिए होते तो मेरे पति आपकी झोली में वो भी डाल दिए होते। इसलिए कहती है जितनी महिमागत हो निपसे उतनी न रचो प्रभु दोष तिहारो। इतनी अनरीति कभी न करी कि प्रभु हाथ पसारी के पांव पसारो। ऐसी अनेक तो आज तक हमने नहीं सुनी कि पहले हाथ फैलाया फिर बाद में पैर भी फैलाया। और लोग कहते हैं ना कि बैठने की जगह मिल जाना तो टांग तो वापस फैला दी। तुमने पहले आकर के हाथ फैलाया, इसके बाद में पैर फैला दिया। बलिबाम कहे सुनिए प्रभु जी
कछु वेद और शास्त्र विचारी विचारो। बल्कि बामांगी विद्यावली कहती कि महाराज पढ़े लिखे भी हो के लूटना ही भलाता है। कुछ शास्त्र की भी बात रखते हो महाराज की आपको लूटना ही भलाता है। भगवान वामन जी तो बिल्कुल शनाका खा गए कि तो राजा बलि से भी बढ़कर के विद्यावली है। राजा बलि को मनाना तो सहज है पर विद्यावली को मनाना सहज नहीं है, इसलिए ये तो और आगे है। तो महाराज इसके बाद में भगवान कहते हैं कि अरे मांगिल राज तिहुपुर की और मांगिल तुम बैकुंठ निशान। इंद्र सिंहासन देव अभी मम धर्म रहे कि यही जिय जानी। पुत्र कलात्र चहो जितना, अरे जो कुछ भी चाहो तुम मांग लो। इंद्र का सिंहासन चाहिए ना, आज ही मैं इंद्र का सिंहासन दिए देता हूँ और त्रिलोकी की राज्य दे रहा हूँ, क्षीर समुद्र दे रहा हूँ। जो कुछ मांगना हो तुम मांग ले रानी। तो रानी कहती है कि सुनिए नाथ, रानी विद्यावली कहती है कि सुनिए नाथ, अरे हारिल त्यागी दई धरणी, हारिल त्यागी दई धरणी, तब भूली न पावे धरे भुवि माही। एक हरियल पक्षी होती, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हो, भूल कर जमीन में पैर नहीं रखती, ऊपर ही मर जाती है पर जमीन में आती नहीं। हरियल पक्षी धरती का परित्याग कर दी है और रात्रि का त्याग चकवी कर दी है, इसलिए अपने पति को शत्रु के समान समझती है रात्रि में। इसलिए कहती है कि हारिल त्यागी दई धरणी, तब भूला वे धरे भुवि माही। रेन को त्यागी दई चकई, तब कंत को जानत शत्रु की नाई। और कहते कि ऐसो जो दानी रहे मम द्वार, तो काहे को आई पसारे उबाही। जब इतने बड़े दानी तो मेरे घर में आकर झोली क्यों फैलाई। ऐसो जो दानी रहे मम द्वार, तो काहे को आई पसारे उबाही। पर उलट के गंग पछा हो बगे, पर ऐसो मंगन ते हम मांगत नाही। गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और अपने धार को मोड़ करके पूर्व से पश्चिम की ओर बहे तो बह जाए, लेकिन तुझ जैसे भिखारी से मैं मांगती नहीं। और कहा तुम स्वयं भिखारी हो, भिखारी से क्या मांगू। राजा बलि को भगवान वामन को बड़ा ही शर्मिंदित किया। भगवान ने कहा मांग लो मांग लो। रानी जब न मांगी, भगवान वामन जी समझ गए कि रानी तो बड़ी ही आगे है, इसलिए राजा बलि के पास जाया जाए। राजा बलि के पास में भगवान वामन आए और कहा कि रानी मांग लो, राजा मांग लो। राजा बलि ने कहा कि महाराज दोगे, है हिम्मत। भगवान ने मन में विचार किया कि अभी तो कह रहा था नहीं मांगूंगा नहीं मांगूंगा, मेरी हिम्मत देखने लगा। राजा बलि ने कहा कि दोगे, है हिम्मत। कि लेने भर की हिम्मत आपके पास है। भगवान ने कहा कि मांग करके तो देख ले। अरे कहा हो हिम्मत तो संकल्प कर लो ना। भगवान ने कहा कि हम संकल्प करते हैं, हम 3 वचन देते हैं, जो तुम मांगोगे वही मैं दूंगा। तो उस समय पर राजा बलि ने कहा कि भगवान मैं आपको ही मांगता हूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को मांग लिया और कहा हम तुम्हें सुतल लोक का राज्य देते हैं, तुम जाओ सुतल लोक में राज करो।
राजा बलि ने कहा तो आप भी चलो। भगवान वामन ने कहा कि हम क्यों जाएं? राजा बलि ने कहा महाराज हे कड़ी बंद हो गई, हमने आपको मांग लिया है ना, तो जहां जाऊंगा सुख में दुख में या ताल पाताल में तो आपको साथ लेकर जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं। भगवान ने मन में विचार किया, गया था तो लूटने पर खुद ही लूट गया। भक्त के घर भगवान को हमने लूटते देखा है, भगत को भगवान कभी लूटा नहीं है, भगत के घर में लूट गए। इसलिए भक्त बन जाए तो बड़ा आनंद है। राजा बलि के साथ सुतल लोग चले गए और धर लक्ष्मी जी धर झांके, धर झरोके से झांके हमारे पति देवता अब पति हो तो मैं नारद जी का स्मरण करती भाई लक्ष्मी जी, नारद जी आए शिवन नारायण नारायण करते। नारद जी से लक्ष्मी जी पूछती है हमारे पति देवता को कहीं देखे हो क्या? नारद जी ने कहा हम तुम्हारे पति के ठेकेदार हैं क्या, हमने चौकीदारी कर ली है। अरे कहा तुम हर जगह घूमते रहते हो बेटा नारद, तो बताओ हमारे पति को कहीं देखा है? नारद जी ने कहा हाँ मैंने एक जगह जरूर देखा है। कहा बताऊंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा संकोच होगा। तो कहा कैसे स्थिति में देखा है? कहा हमने भीख मांगते देखा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे पति के खिलाफ कुछ बोला तो ठीक नहीं हो, जिसकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी हो उसका पति भीख मांगे या नहीं तो क्या है? तो नारद जी ने कहा विपत्ति सबके ऊपर पड़ती है और कहीं ऐसा चांस नहीं आ जाए कि आपको भी न मांगना पड़ा। नारद जी की बात में बड़ी चाल। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि कहाँ? अरे कहा राजा बलि के घर में हमने भीख मांगते देखा है, गए तो लूटने लेकिन खुद ही लुट गए, अब आपके नहीं राजा बलि के हो गए, कभी नहीं आएंगे। तो लक्ष्मी जी रोने लगी, नारद कोई उपाय बताओ, अपने पति के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। नारद जी ने कहा कि उपाय मैं बताऊंगा और करना आपको पड़ेगा। तो कहा करूंगी, जरूर सब कुछ करूंगी। नारद जी ने कहा कि चमक धमक की साड़ी उतार दो, थोड़ी मटमैली सी पुरानी सी थोड़ी हल्की वाली साड़ी पहन लो और जाकर के आप भीख में मांग लाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि आज तक हमने भीख मांगी नहीं, भीख मांगते आता नहीं, तरीका तो बता दो। तो नारद जी ने कहा कि ऐसे आंचल खोल करके राजा बलि के द्वार पर पहुंचना और कहना भिक्षाम देही। जब राजा आए तो संकल्पित दान लेना, वचनबद्ध कराकर नहीं चूक जाओगी। साधारण स्त्री का रूप धारण करके लक्ष्मी गई और द्वार पर आवाज लगाई, कहा भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। वही बटुक रूपधारी वामन भगवान आए। लक्ष्मी जी ने देखा, प्रणाम किया, कहा वाह स्वामी वाह नाथ, आप स्वयं भीख मांगे और मुझे भी भिखारिनी बना दिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी से क्या करूं? लक्ष्मी भगत के घर में मैं लूट ही जाता हूं, सोचता हूं लूट लूं लेकिन खुद लूट जाता हूं। जाओ राजा बलि को कहो एक देवी आई भिक्षा मांगने, लेकिन राजा के हाथ से संकल्पित दान लेंगे। भगवान वामन जी दौड़ करके गए, कहा एक देवी जी आई है और आपके हाथ से संकल्पित दान लेंगी, नहीं तो लेंगी नहीं, श्राप देकर जाएंगे। राजा बलि दौड़ करके आए और कहा देवी पहले ये तो बता दो कि हम तैयारी किस लोक में भेजने के लिए आई हो, तैयारी तो कर लूं। कहा कैसी बात करते हो? कहा तुम्हारे जैसे तो ये भी आया था भिखारी जो सामने खड़ा है, तो इंद्रलोक की चाहती और सुतल लोक भेज दिया है, आप किस लोक भेजने आई है? तैयारी बना लो, अपनी गठरी पुठरी बांध लो। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लक्ष्मी नारायण को पाकर के बाली धन्य धन्य हो गए और सुंदर सिंहासन पर बैठाकर चरण धोया, चरणामृत पान किया। कितनी बड़ी कृपा है हम पर कि जगत पिता भी पधारे हैं और जगत माता भी आ गई। माता पिता की पूजा तो सौभाग्यशाली पुरुष को मिलता है, इसलिए जगत पिता और जगत माता आ गई। इससे बढ़कर अवसर अब दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरे पति को दे दो।
बलि ने कहा कि सब कुछ दे सकता हूं लेकिन तुम्हारे पति को नहीं दे सकता, इनको नहीं दे सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने सब खोकर के पाया है, अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इनको हमने सब कुछ खोकर के पाया है, अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए जो मिला है उसे दूंगा नहीं। लक्ष्मी जी ने सुंदर एक सूत्र निकाली, राखी निकाली और उनके हाथ में बांध दी। कहा आज से तुम हमारे भाई हो गए। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिवदनामी रक्षेत माचल माचल। उनके कलाई में राखी बांध ली और लक्ष्मी जी कहती है कि राखी जब बांधती है बहन भाई के कलाई में तो राखी बदौही तो भाई देता ही है बहन को। आज खाली हाथ लौटाओगी क्या? लक्ष्मी जाल में फंसाई ली, लक्ष्मी जाल में फंसाई ली। तो राजा बलि ने कहा कि जब मैं भाई हो गया और आप मेरी बहन हो गई तो बहन के लिए ये जान भी न्यौछावर है, मांग ले बहन। उन्होंने कहा हमारे पति को दे दो। फंसा के कह दिया बस हमारे पति को दे दो। राजा बलि ने कहा तुम दोनों के सामने जगत में किसी की नहीं चलती तो मेरी कैसे चलेगी? ठीक है ले जाओ, लेकिन 8 महीने तक के लिए दूंगा, 4 महीने मेरे घर में रहेंगे। देवशयनी एकादशी से लेकर के और कार्तिक के देव उठनी एकादशी तक मेरे घर में रहेंगे, बाकी दिन तुम्हारे घर में रहेंगे। भगवती लक्ष्मी जी अपने पति को पाकर के आ गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम, राधा के श्याम मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख पर सदा तेरा नाम। राधा के श्याम मीरा के श्याम, राधा के श्याम मीरा के श्याम।
वत्सल भगवान की जय हो। आरती का समय हो गया है, थोड़ा कीर्तन कर लिया जाए।